हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हरारत की शिकायत है, थकान महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, बट आप जब चेक करेंगे तो उसमें आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आएगा, लेकिन आपके सारे सिम्टम्स फीवर के ही रहते हैं कि आपको अंदर से ऐसा लगेगा बहुत बुखार है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ में मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है और थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, एकदम सुस्ती लग रहा है आपको। तो अगर आप में ऐसे लक्षण हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि आप अगर हरारत से या थकावट से या फिर बुखार से परेशान हैं, स्पेशली अगर बरसात के सीजन में आपको कोई दिक्कत हो रही है या फिर कभी भी आप में इस तरह की परेशानी है कि आपको बहुत ज़्यादा हरारत रहता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं अपना, तो उसमें आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जो आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ, आप इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और अपनी इस परेशानी से ठीक हो सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आप अपने डेली रूटीन में अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप में फीवर की परेशानी है या आपको थकावट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हरारत रहता है, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, बॉडी एक होने लग जाता है, तो भी ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अधिकतर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम होती है कि हरारत हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है। बुखार हो या ना हो, लेकिन बुखार जैसा लग रहा है, या फिर अगर आप में बुखार है भी, हल्का बुखार है, आपको 100 डिग्री तक फीवर है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, जैसा होता है ना बुखार में कि भूख में कमी होने लग जाती है, खाना अगर भूख लगेगी तो भी आप थोड़ा सा खाएंगे तो उसके बाद लगेगा नहीं, अंदर से मन नहीं हो रहा है खाने का, आपका जो वजन है अगर वो कम होने लग जा रहा है लगातार, अगर आप में ये शिकायत चली आ रही है, या फिर आप में बॉडी एक की समस्या है, इतना ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है कि कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, असहनीय दर्द की शिकायत है, या फिर आप में सर्दी खांसी की समस्या हो गई है, सिर दर्द की परेशानी है, तो भी ये मेडिसिन आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे आपके ब्लड में इन्फेक्शन आया हो या आपको यूटीआई की शिकायत है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत है, तो भी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी हमको ऐसा लगेगा कि हमें बुखार है या फिर हरारत हो गया है, हमें बुखार चढ़ रहा है, या फिर आप में इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर आप में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आज जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप ले सकते हैं। इसमें मैं दो तरह का कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगी। पहला है मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन और सेकंड है डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन। तो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन है वो है सिंकोना ऑफिसनेलिस। अगर आप में कमजोरी की शिकायत है, आप में इतनी ज्यादा कमजोरी लग रही है कि आपकी आंखें बंद हुई जा रही हैं, ऐसा लगता है कि बस अब किसी काम में मन नहीं लगेगा, चुपचाप आंख बंद करके सो जाओ, या फिर आपको सोने का मन नहीं भी होगा तो भी कमजोरी की वजह से आपकी आंखें बंद होती रहेंगी, इस तरह के लक्षण आप में पाए जा सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है इसमें जिसका नाम है बैप्टीसिया मदर टिंचर। बैप्टीसिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली टाइफाइड फीवर में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, लेकिन नॉर्मल फीवर और हरारत में जिसमें थकान है, बॉडी एक की शिकायत है, उस केस में भी ये बहुत ही अच्छा इसका रोल रहता है। बैप्टीसिया को भी मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज करना है। थर्ड मेडिसिन है चिरैता। चिरैता वेल नोन मेडिसिन है, ये एक हर्ब है
इसको जो है मदर टिंचर फॉर्म में इसको भी आपको यूज़ करना है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसमें ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। थकावट है अगर आप में, हरारत रहता है, हल्का बुखार आप में बना रहता है, तो उस केस में भी चिरैता का बहुत ही अच्छा वर्क है। इसको भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। इन तीनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको लेना है। एक आपको यूज करना है 100 ml की खाली शीशी, जो कि मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगी, और उसमें इन मेडिसिन के इक्वल क्वांटिटी फिल करनी है। अगर आप 30 ml की शीशी ले रहे हैं तो 30 तीनों को आप 100 ml की खाली शीशी में फिल कीजिए, अच्छे से शेक कीजिए, और उसके बाद से इन मेडिसिन को आपको यूज करना है। बात कैसे करते हैं कि आपको इसे लेना कैसे है। इसके लिए आपको लेना है आधा कप गुनगुना पानी, और उसमें इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को 20-20 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है। अगर आप में किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है, थकावट हो रही है, हरारत की शिकायत है, सिर दर्द, सर्दी जुकाम या बॉडी एक की परेशानी है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द बना रहता है, तो आपकी परेशानी इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन के जो कॉम्बिनेशन, डाइल्यूशन के कॉम्बिनेशन की, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप में हरारत की शिकायत है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, थर्मामीटर में बुखार नहीं आ रहा है, या फिर आपको 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री तक ही फीवर आ रहा है थर्मामीटर में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार लगता है कि बहुत तेज है हमें, और मुंह का टेस्ट कड़वा लगता है, सर्दी जुकाम हो जाएगा, उसकी वजह से भी हरारत महसूस होता है, या फिर इन्फेक्शन है बॉडी में किसी तरह का भी, चाहे यूटीआई है, चाहे ब्लड इन्फेक्शन है, उस केस में भी आपको हरारत या थकावट की शिकायत हो सकती है। तो जो डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एक्ोनिटम नेपेलस, जिसको एकोनाइट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप बारिश के मौसम में या फिर आपको हवा में, आप हवा के कांटेक्ट में गए हैं और आपको तुरंत ही स्नीजिंग शुरू हो गई, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, या हेडेक की शिकायत हो गई है, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है, तो ऐसे केसेस में इस मेडिसिन को लेने से आप देखेंगे, अगर आप थोड़ी थोड़ी देर पे रिपीट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उसी टाइम आराम लगने लग जाएगा। तो इस मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में आपको यूज करना है। सेकंड मेडिसिन है जेलसीमियम। अगर आपको थकावट बना रहता है, हरारत रहता है, बॉडी एक की समस्या है, कमजोरी की शिकायत है, तो जेलसीमियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आपको 30 CH पोटेंसी में ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन यूपिटोरियम। यूपिटोरियम आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छी दवाई है बुखार के लिए। अगर आपको बॉडी एक की समस्या बहुत ज़्यादा है, बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन है, डेंगू में इसका बहुत अच्छा रोल है, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, यानी कि आपकी हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है बुखार की वजह से कि लगेगा हड्डियां टूट रही हैं, इस तरह के लक्षण आप में हो सकते हैं। तो अगर आप में भी इस तरह का बुखार है, थकावट है, कमजोरी है या हरारत की शिकायत है, तो इन तीनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसको आपको यूज कैसे करना है। तो सेम उसी तरह से ही आप इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को बना के रख सकते हैं। तो इसकी आपको 30-30 ml की शीशी लीजिए, 100 ml की खाली शीशी में, जो कि मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसमें इक्वल क्वांटिटी में फिल कीजिए, अच्छे से शेक कीजिए, और इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप 4-4 बूंद 1-1 घंटे पर रिपीट कीजिए अगर ज़्यादा परेशानी है तो। अगर आपको हरारत की शिकायत कम है या बॉडी एक हल्का फुल्का हो रहा है, हल्की सर्दी जुकाम है, तो आप इसको दिन में 4 से 5 बार भी यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी है तो हर 1 घंटे पर रिपीट कीजिए, और जैसे जैसे आपके सिम्टम्स नॉर्मल लगने लग जाएं, फिर उसी हिसाब से आप इसको 3 से 4 बार डेली यूज कीजिए। दवाइयों को आप कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक यूज कीजिए, और आपको आराम लगेगा। आराम लगे तो आप इसको 1 मंथ तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप में ये जो परेशानी है कि हरारत की समस्या बनी रहती है, आपकी परेशानी जो है, मतलब बुखार तो नहीं आएगा थर्मामीटर में, फिर भी आपको लगेगा कि अभी भी हरारत बाकी है, थकावट हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, सिर दर्द की समस्या है, या बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को यूज करने से आपकी समस्या जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
अगर आप में से किसी को इस तरह की समस्या है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर में इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को रखिए। जरूरी दवाइयाँ हैं। अगर किसी को भी बुखार की परेशानी हो, सर्दी जुकाम हो, तो इन दवाइयों को आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जैसा कि आजकल का सीजन भी ऐसा चल रहा है, बारिश का है, मानसून हर तरफ फैला है, तो ऐसे केसेस में इस तरह के मौसम में इन दवाइयों को आप अपने घर पे रखिए। और अगर आपको दिक्कत लगे, परेशानी लगे, इस तरह के लक्षण मिले जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो इन दवाइयों को आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो www.drmeenakshi.homeopathy.com पे जाके आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी मेडिसिन के रिगार्डिंग आपको यानी कोई मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो 7839329813 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडिसिन इजीली आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, डिजीजेस के साथ और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।